विरक्त है उसको तन से भी मन से भी दोनों का उसको त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर वो अपने आप में टिक सकती हैं, है ना, विषयों का त्याग करके। कल हमारा यही चल रहा था, अब हम आगे कर रहे हैं। ये विद्वान वैराग्य और मोक्ष इन दोनों को पक्षी के दोनों पंखों के समान मोक्षकामी पुरुष के पंख समझें। किसको? वैराग्य को और बोध को। अब पक्षी के दोनों पंख होते हैं तभी वो उड़ सकते हैं, ठीक है। अब यही बात कह रही हैं कि वैराग्य और बोध अगर विरक्त के अंदर होंगे, जिज्ञासु के अंदर होंगे, साधक के अंदर होंगे, तब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब एक पंख ना हो और एक हो तो वो उड़ तो नहीं पाएगा ना पक्षी। ऐसे जिज्ञासु साधक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। अगर उसके पास वैराग्य है तो बोध नहीं है, तो भी किसी काम का नहीं है ना, और बोध है तो वैराग्य नहीं है, संसार के विषयों में भटक रहा है, जानता सारा कुछ है तो भी अपना काम नहीं बना पाएगा वो। इन दोनों में से किसी भी एक के बिना केवल एक ही पंख के द्वारा कोई मुक्ति रूपी महल की अटारी पर नहीं चढ़ सकता। मतलब दोनों का होना बहुत जरूरी है। अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए वैराग्य और बोध दोनों ही आवश्यक हैं। अकेला वैराग्य मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं बन सकता। अब वैराग्य है पर उसको पता ही नहीं है मेरे को कैसे विचार करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। वैराग्य है उसके पास तो उसका काम नहीं बनेगा, क्योंकि विचार देखो, जो अब हम कल क्या पढ़ रहे थे, ये विचार की विधि है, करना कुछ नहीं है, खाली हमें विचार करना है। विचार भी किसका करना है कि मैं कौन हूँ, है ना, मैं शरीर वाला हूँ कि बिना शरीर के हूँ, खाली यही विचार करना है। ये शरीर रूपी उपाधि का त्याग करना है। अब ये शरीर रूपी उपाधि जैसे ही हम उतार देते हैं तो इसके साथ वाली और उपाधियाँ हमें उतारनी नहीं पड़ती, वो आप पे उतर गई हमारी। अब जब वो और उपाधियाँ हैं नहीं तो ये रुकेगा कहाँ पर, तो इसको बंधन कहाँ पे आएगा। मनुष्य को दुख सुख की चोटें लगती रहती हैं। सुख तो उसको बहुत अच्छा लगता है, बह जाता है, पता ही नहीं चलता। जब दुख की कोई चोट लगती है फिर उसको पता चलता है, और फिर उस टाइम वो दुख को काटने में लग जाता है ना। फिर उसको युक्तियाँ याद आती हैं, महावाक्य याद आते हैं, पर ये काटते हम कब तक रहेंगे, है ना। गंद मचाया और सफाई की, ये तो काम ही नहीं बनेगा। एक बार ऐसी दृढ़ निश्चय कर लें, ऐसी दृढ़ता कर लें कि कोई दुख की चोट हमें लग ही ना सके, हमारे पास आ ही ना सके। महावाक्यों का ऐसा कवच हम ओढ़ लें अपने चारों तरफ। जब ये महावाक्यों का कवच ओढ़ जाएगा, चारों तरफ आ जाएगा, तो गंदगी अंदर कैसे आएगी, वो तो बाहर दीवार है ना, बाहर बाहर से निकल गई। अब दुख की जब चोट नहीं लगेगी तो हृदय प्रसन्न रहेगा, और प्रसन्न हृदय से ही हमारा काम हो सकता है। दुखी हृदय से हमारा अपना काम नहीं हो सकता। जिस दिन मन दुखी हो उस दिन नियम भी ढंग से नहीं होता, अनुभूति है ना। और जब मन प्रसन्न होता है तो आधा घंटा और भी बैठा जाता है, ये अंतर है ना। अब इसलिए सबसे पहले अपने हृदय को दुखी नहीं करना, दुखी ना करने के लिए अपनी पकड़ को छोड़ना है। पकड़ छोड़ने के लिए शरीर से अहम बुद्धि को हटाना है। जो अहम बुद्धि है शरीर के ऊपर चढ़ी पड़ी है, उतरने का नाम ही नहीं लेती। वाणी से तो कह देते हैं मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, पर जब परिस्थिति आती है फिर उस टाइम ब्रह्म याद दमदे कि मेरे को आख गए हो कि इो याद दमदे वाला मुझे
क्या याद आंदा है ना। ये कौन देखेगा? हम देखेंगे कि ना, क्यों हम छूटना चाहते हैं, ये तो हमारा काम है, हम देखेंगे। अब ऐसे देखकर विरक्त होते जाए, विरक्त होते जाए। अब विरक्त होते 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 हमें क्या होगा? बोध आना शुरू हो, ज्ञान रुकना शुरू हो जाएगा, बोध होना शुरू हो जाएगा। अब जब मन के अंदर कोई चल ही नहीं रहा, संकल्प विकल्प खत्म हो गए, एक दृढ़ता होगी कि मैं शरीर नहीं हूँ, दृढ़ता यही होगी, है ना। तो इसके वाले आप भी परे हो जाएंगे। फिर उनका फिर क्या चलेगा? कुछ नहीं चलेगा मन के अंदर। चलता किसका है? जो अपने नज़दीक होता है, जिसके प्रति राग होता है या जिसके प्रति द्वेष होता है, उसका चलता है। किसी तीसरे का आज तक चलते हुए देखा है? मन के अंदर चला हो? नहीं। अब चलता ही नहीं है तीसरे का, इन दोनों का ही चलता है। अब दोनों को ही छोड़ पिटका कर देता। मेरे साथ कोई जाएगा? मैं अकेली जाएगा ना, मैं अकेली ही जाऊंगी, जाएगा कोई भी नहीं। सब कर्मों का लेन देन की प्रारब्ध चल रही है, और यही प्रारब्ध शरीर की मेरे को ख़त्म करनी है। अब जैसे बुद्धि के अंदर ये तेल धारावत वृत्ति चलती रहेगी, तो कहीं पे रुकूंगी अब क्यों? कहीं अटकूंगी क्यों? अब ऐसे निकलते निकलते बाहर निकल जाना है, और जब ऐसे निकलते निकलते बोध रुकना शुरू हो जाना है, ज्ञान रुकना शुरू हो जाना है। अब जब ज्ञान रुकता है, फिर उस टाइम प्रसन्नता होती है अंदर कि मैं इस परिस्थिति में से निकल गई। मन बहुत खुश होता है, मुंह से कुछ निकला भी नहीं, मन भी नहीं चला, और मेरा काम भी हो गया। इसलिए कहा कि अकेला वैराग्य मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं बन सकता, इसके साथ बोध भी आवश्यक है। किंतु वैराग्य के बिना बोध भी संभव नहीं है, क्योंकि विषयों में भटकते रहने से आत्मबोध नहीं होता। मन के अंदर अगर विषय हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो मन हमारा अपने ज्ञान में रुकेगा कैसे? उसका मनन कैसे करेगा? अंदर तो इसकी इच्छाएं वासनाएं चल रही हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब अंदर अगर यही चल रहा है तो अपना काम नहीं बन सकता, तो वो रुक नहीं सकता, भटकता ही रहेगा। आत्मबोध के बिना मुक्ति ही कहनी। अगर मन बार भटक रहा है, बोध नहीं होगा। अब बोध नहीं होता तो मुक्ति नहीं है। फिर तो ये मुक्त कैसे होगा? है मुक्त स्वरूप, पर फंस गया शिकारी के जाल में, माया रूपी शिकारी के जाल में फंस गया। अब फंस गया, वो विषय रूपी दाने पड़े हैं, अब उनको चुभ रहा है, बार बार उनको उठा रहा है, समझ नहीं आ रही उसको। अब ये समझ इतनी जल्दी जल्दी नहीं आती। हम कहीं एक बार हम गुरुदेव के मुख से सुन लें और हम रुक जाएं, जब तक ये जीव खुद अपनी ठोकर नहीं खाता, तब तक वो महावाक्यों रूपी दानों को चुभता नहीं। वो विषय रूपी दानों को चुभता रहेगा, चुभता रहेगा, चुभता रहेगा। हम भी पता नहीं कितने जन्म से वही खा रहे थे, भटक रहे हैं कितने जन्मों से, तभी तो मुक्त नहीं हो रहे। अब मुक्त होने के लिए क्या चाहिए? आत्मबोध चाहिए, वही ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ब्रह्म ज्ञान क्या सिखाता है हमें? विचार। ब्रह्म ज्ञान हमें विचार सिखाता है। अब ब्रह्म ज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि उठा के हमें दे देंगे और वस्तु मैंने खा ली तो मेरे को ब्रह्म ज्ञान हो गया। ऐसी कोई वस्तु है ये? नहीं। ब्रह्म ज्ञान से हम विचार करना सीखते हैं। अब वही विचार हमें मुक्त करता है इन बंधनों से। बंधन भी कैसे हैं? नश्वर, जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे बंधन है ये। और पकड़ी कैसे बैठी है ना। अब कितना बल रखती है ये माया। माया ही तो है ये बंधन। क्या दिखाई कहने दे, पर है दिखते हैं हमें आँख से, पर है। और है तो कितना बल रखते हैं ये, हमें छूटने नहीं दे रहे वो।
जकड़ रखा है उन्होंने हमें। तो इसके लिए आत्मबोध का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जब तक आत्मबोध नहीं होता हमारा काम नहीं बनेगा, हम मुक्त नहीं हो सकेंगे। मुक्ति की इच्छा रखने वाले को दोनों की साधना एक साथ करनी पड़ेगी। मैं कहूँ पहले मैं ज्ञान ले लूँ बाद में वैराग्य होए, या पहले वैराग्य हो जाए ज्ञान मैं बाद में लूँगी, ये दोनों की साधना इकट्ठे करनी पड़ेगी। समझ भी हो और विरक्त भी हो संसार से, नहीं तो यही संसार ही तो हमें बार बार फंसा रहा है ना, जेल है हमारे लिए ये संसार। इस जेल से मुक्त होना है तो बोध का होना बहुत ज़रूरी है, वैराग्य का होना बहुत ज़रूरी है, तब हम यहाँ से मुक्त हो सकते हैं। अत्यंत वैराग्यवान को ही समाधि लाभ होता है। अब जो वैराग्यवान होगा ना, जिसकी कहीं आसक्ति ही नहीं है, कहीं पकड़ ही नहीं है अपनी, उसकी समाधि बहुत अच्छी लगेगी। जैसे ही वो बैठेगा अपने स्वरूप में, सीधा उसके साथ उसकी एकता हो जाएगी। ये कैसे पॉसिबल है? जब वैराग्य उसको समझ आ जाए, असली समझ आ जाए। बाहर कोई सार नहीं रखा, बाहर घूम कर देख आई हूँ, अब मैं सारा घूम कर आई हूँ, अब मैं यहाँ पे अब यहाँ रुकी हूँ तो यहाँ वो आनंद मिल रहा है। सार निकाल लिया ना, एक मिट्टी का आम है, एक असली आम है। अब असली आम को जब एक बार चूस कर देख लिया, उसका आनंद ले लिया, तो नकली आम क्यों लूँगी फिर? अब यही बात कह रही हैं, अत्यंत वैराग्यवान को ही समाधि लाभ होता है। समाधिस्थ पुरुष को ही दृढ़ बुद्ध होता है। उसकी एकाग्रता हो जाती है ना समाधिस्थ पुरुष की, उसकी वृत्ति खंड खंड में बिखरी नहीं होती। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अपना लेसन बहुत जल्दी याद हो जाता है, और कई बच्चे ऐसे हैं उनको 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं तो भी नहीं याद होता। दोनों में अंतर क्या है? दोनों बच्चे एक जैसे हैं पर दोनों में अंतर है क्या? एक की वृत्ति बिखरी पड़ी है खंड खंड में, उसको याद ही नहीं होता, उसकी एकाग्रता ही नहीं है। और दूसरे बच्चे की एकाग्रता है, उसकी वृत्ति एकाग्र चित्त है, एकाग्र चित्त से वो याद कर रहे हैं तो बहुत जल्दी याद हो जाता है उसको। यही अंतर है बस। अब तभी का जो समाधिस्थ पुरुष है वो बहुत जल्दी उसको दृढ़ बोध हो जाता है, क्योंकि उसकी वृत्ति बाहर नहीं है, विश्व में नहीं है। अब उसकी वृत्ति सिमट गई, सिमट कर कहाँ आ गई? अपने आप में। अब चंचलपना जो इंद्रियों के अंदर था उसका वो खत्म हो गया। सुदृढ़ बोधवान को ही संसार बंधन छूटता है। अब जिसकी दृढ़ता हो गई, पक्की वाली दृढ़ता हो गई, ये नहीं कि किसी के कहने से चली जाएगी। अब वो जिसने अपरोक्ष अनुभव कर लिया, परोक्ष होते सुना सुनाया, अपरोक्ष उसकी अपनी अनुभूति हो गई जिसकी। अब जिसकी अपनी अनुभूति हो गई तो जिसने जान लिया कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो उसके बंधन आप पे छूटते गए, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ब्रह्म के अंदर उसकी दृढ़ता, एक बार उसने पक्के हृदय से, मन से, बुद्धि से, चित्त से एक बार दृढ़ता कर ली तो बार बार उसको दृढ़ता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो उसका स्वभाव आप ही छलकता है, फिर आप ही वो उसी में ही रमण करता है। और जो संसार बंधन से छूट गया है उसी को ही नित्य आनंद का अनुभव होता है। अब जो संसार की कैद से निकल गया बाहर, वही अपने आप की अनुभूति ले सकते हैं। जिसके दरवाजे खुल गए सारे, अज्ञान रूपी दरवाज़ा खुल गया, खोलते 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 वो अंदर आ गया, अपने आप में आ गया, सारे दरवाजे खोल आया। वो एक चित्त होकर बैठ गया। फिर अंदर बैठा है तो अनुभव किसका लेगा? जो अंदर है, अंदर हमारा वही परमात्मा है, परम तत्व है, उसकी अनुभूति लेगा वो।
जब तक चित्त की वृत्तियाँ शांत नहीं होती तब तक समाधि का लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए बाहरी एवं आंतरिक विषयों का त्याग करने से ये वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं। बाहर वाला भी हमने सारा छोड़ दिया और मन के अंदर भी पकड़नी है। देखो हम अपने साक्षी आप में, अब मेरे मन में क्या चल रहा है मेरे अलावा आप नहीं जान सकते, है ना। और अगर मैं अपने आप को धोखा दूं, धोखा कैसे दूंगी? बाहर से तो बहुत अच्छी बात करूंगी और अंदर सारा संसार बसा पड़ा है, तो धोखा है ये। मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ, आपको धोखा नहीं दे रही। तो इसमें घाटा किसको होगा? खुद को। मेरे को खुद को घाटा होगा, तो घाटे वाला काम क्यों करना? अगर एक बार दृढ़ता करनी ही है तो अच्छे ढंग से क्यों ना कर लें। और इस दृढ़ता से ही हम मुक्त हो सकते हैं, हमें भी पता है। इसके अलावा मुक्त होने का हमारे पास और कोई उपाय या साधन नहीं है। यही उपाय हमें करना ही पड़ेगा। तो मैं अब क्यों ना कर लूँ ये वाला उपाय। अब मैं अगर मुक्त हो सकती हूँ, छूट सकती हूँ इस संसार बंधन से, और हमारी इच्छा भी यही है, हम छूटना भी चाहते हैं। चित्त की ऐसी शांत अवस्था को ही समाधि कहते हैं। फिर समाधि हमें आसन लगाकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मन हमारा शांत हो गया, वही हमारे लिए समाधि है। शरीर से भले जो मर्जी क्रिया करें, जहाँ मर्जी जाएं, जिधर मर्जी होकर आए, पर मन मेरा शांत है, मन के अंदर उद्वेग नहीं आ रहा, तो यही तो समाधि है। पर ये समाधि कब हमारी सफल होगी? जब हम पहले बैठ के लगाएंगे। उसका फल है ये वाली समाधि, चलते में बैठा रहे। ये उस समाधि का फल हमें तब मिलेगा। और वो समाधि हमारी तब लगेगी जब मन से हमारे संकल्प विकल्प निकल जाएंगे, विषयों की इच्छा निकल जाएगी और ज्ञान लेने की इच्छा रहेगी। तब उसका फल मिलेगा कि समाधि हमारी बहुत अच्छे से लगेगी। और उस समाधि का फल ये मिलेगा कि फिर जहाँ मर्जी जाए मन हमारा शांत होगा, फिर चलते में बैठा रहे, ये समाधि रहेगी हमारी। जिसके लिए विषयों से वैराग्य आवश्यक है। आत्म स्वरूप का स्पष्ट बोध समाधि अवस्था में ही होता है। अब बच्चे ने एक बार लेसन याद कर लिया एकाग्र चित्त से, ठीक है, उसको याद है। अब वो बच्चा जहाँ मर्जी जाए, वो भूल से तक कहना ना, उनको याद है लेसन आपन। अब एक बार समाधि में मैंने अपने आप का अनुभव कर लिया, अनुभूति ले ली मैंने अपनी। अब वो आनंद मेरे से कोई छीन सकता है? अगर कोई लेना भी चाहे, गुरुदेव भी लेना चाहेंगे ना, वो भी नहीं ले पाएंगे उस आनंद को मेरे से। क्यों? क्योंकि वो अब आनंद मेरा अपना हो गया, मेरा बन गया वो आनंद। अब मेरे को वो आनंद इतना अच्छा लग रहा है कि वो आनंद मैं जहाँ मर्जी जाऊँ मेरे साथ है, मेरे से कोई ले ही नहीं सकता वो वाला आनंद। फिर मेरे को फिर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं समाधि में बैठूंगी, फिर वो आनंद लूँगी, उसकी ज़रूरत है? जैसे बच्चे ने एक बार लेसन याद कर लिया, जहाँ मर्जी जा रहा है वो, उसको दोबारा याद करने की ज़रूरत है नहीं, एक बार उसने पक्का कर लिया। अब ऐसे जब मैं उस आनंद को एक बार पक्का कर लेती हूँ, जिधर मर्जी जाती हूँ, फिर मेरे से वो कोई आनंद ले भी नहीं सकता और वो शांत हृदय हमेशा मेरा वही रहेगा। फिर जिसके लिए विषयों से वैराग्य आवश्यक है। आत्म स्वरूप का स्पष्ट बोध समाधि अवस्था में ही होता है। इसी बोध से वह संसार बंधन से छूटकर नित्य आनंद का अनुभव करता है। जब हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं तो ना घर होता है ना बाहर होता है ना काम है
ना कारोबार है, कुछ भी नहीं है, ना बच्चे हैं, ना घर है, ना परिवार है। तो उन सब को छोड़कर जो आनंद आया, तब आनंद आया ना जब मैंने उन सब को छोड़ा। पर वो आनंद था अज्ञानता का, पर मेरे को ज्ञान वाला आनंद चाहिए, जागृत अवस्था में चाहिए। अब जागृत अवस्था में जब मैं ये सारा कुछ छोड़ दूंगी तो मैं मुक्त हो गई। व्यवहार आकार है तो व्यवहार है, कर रहा है, पर मन के अंदर कोई बंधन नहीं है। मन से कहीं मैं रुक नहीं रही, और कहीं राग नहीं है, कहीं द्वेष नहीं है। मन खाली है बिल्कुल। अब खाली मन में मेरा अपना काम चल रहा है, जो मैं हूँ मैं उसकी अनुभूति ले रही हूँ, वही अनुभव कर रही हूँ, अपने आप का अनुभव कर रही हूँ। अब ऐसे अनुभव करते करते वो नित्य आनंद का अनुभूति ले रही हूँ, वही तो मेरा आनंद है जो रोज का है मेरा। उधारा नहीं है ये, किसी ने देना नहीं है, किसी से लाना नहीं है, मार्केट में भी नहीं मिलता है ये भी, पैसे लेकर मेरे को खरीदना पड़ेगा। ये आनंद कैसा है? अपने हमारे रोज का आनंद है, पर उसका अनुभव लेना, अनुभव तो लेते नहीं है। अब चलते चलते बीच में बुजुर्ग थक जाते हैं, थक के बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद देता है उनको रिचार्ज कौन कर देता है? वो वही जो अंदर बैठा है, वही उनको फिर से तैयार कर देता है। अब वही तो मैं हूँ। अब ये देखो, ये अनुभूतियाँ सब की हैं। चलते चलते थक गया हूँ, थोड़ी देर बाद सा बोला मैं चल सा, पर उनको एक है नहीं पता, ये समझ के नहीं भी मेरी थकावट को दोबारा कौन रिफ्रेश करता पे, मेरे को कौन मेरे को तैयार करता पे बोला चलावन कितने, वो समझ नहीं है। अगर ऐसे ही हमें थोड़ी थोड़ी ये समझ आती जाए तो देखो वही तो है सारी क्रिया करवा रहा है, जिसको आज तक मैं करी बैठी। अब मैं कर रही थी तभी तो दुखी हो रही थी। अब बकरा मैं करते तो सिर कटवाता है। मैना क्या बोलती है? मैना सबके दिलों को भाए, वही सबके दिलों को अच्छी लगती है जो शरीर से उठ गई, जो अपने आप में आ गई, तो वही मुक्त है, वही नित्य आनंद का अनुभव करता है। इसी स्थिति में समस्त दुखों का अंत होता है। अब देखो अंत सब दुख खत्म कब होंगे हमारे? जब हम अपने आप में आ जाएंगे। जब मैं अपने आप में आ गई तो उपाधियाँ उतार दी। अब ये शरीर वाली उपाधियाँ ही तो दुख देती हैं, और किसकी हिम्मत है हमें दुख दे सके? है और किसी की हिम्मत नहीं है। अच्छा, ये दुख भी मैं आप पे खुद ले रही हूँ, कोई ज़बरदस्ती जो शरीर वाले संबंध है वो भी मैं को ज़बरदस्ती दुखी नहीं कर सकते। दुख मैं आप पे खुद लेती हूँ। सियाणियाँ की पागल है ना। देखो मैं खुद ही दुख ले रही हूँ, मत लूँ मैं, मेरे हाथ की बात है। अब ये उस टाइम बुद्धि विफल थी वेंदी है, फिर पता नहीं क्या क्या बातें चल पड़ती हैं भी हम वो क्यों चला रही हैं। वो बातें तब चलती हैं जब महावाक्य नहीं चलते। उस टाइम हम समझ जाए, है ना, बुद्धि के अंदर हमारे आ जाए भी महावाक्य मेरे कहनी चलते पे ना रू शब्द चलते पे, और रू शब्द जरूरी हैं हुए बार वाले कि मेरे गुरुदेव दे महावाक्य जरूरी हैं जड़े में कोई संसार तो बाहर कर से मुक्त कर से में कोई संसार तो, और जरूरी है कि वो फजूल वाले बातें जरूरी हैं। अभी अगर ऐसे भी हम समझ जाएं, विचार कर लें, तभी कहा ये विचार की विद्या है। पर हम विचार नहीं करते, हम क्रिया करते हैं, तभी तो निकल नहीं पा रहे। क्रिया से मिलेगा क्या? कैसे मिलेगा? विचार से। वो इंद्रियों वाला नहीं है, बिना इंद्रियों के है, तब हमें वो प्राप्त होगा। बिना इंद्रियों वाला विचार से प्राप्त होगा।
और भाव बनाना पड़ेगा कि मैं ब्रह्म हूँ। पहले ये भाव बनाना पड़ेगा। भाव बनाते 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 उस भाव का इतने आदी हो जाए कि वो स्वतः ही है मैं ब्रह्म। बस आप बोलन दे भी लोड़ कहने मिला। पत्नी वाले भाव की कितनी दृढ़ता है। जाते हैं मार्केट में, घर परिवार में, संबंधों में सारा काम कर आते हैं। हूँ भाव तो टच तो मस कहती तो, पर वो भाव होते होते भी कहनी बार बार याद कर दो इस भाव को। सारा व्यवहार कर आते हैं। ऐसे ये ब्रह्म वाला भाव, सारा व्यवहार कर रहा हूँ, पर अंदरों वो पक्की वाली दृढ़ता थी वरने। जब ऐसी दृढ़ता हो जाएगी फिर हम मुक्त हैं। फिर बंधन है ही, कहाँ रुकेंगे और कहाँ नहीं रुकेंगे। सब वही है, वही है, सब वही है। बस उसी के अंदर ही रमण करना है। फिर हम अब ऐसे करते करते हम तब मुक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे। और कोई मुक्ति नहीं है, कोई हमें लाके देने वाला नहीं है। ऐसे हम मुक्त होंगे, पर छोड़ना पड़ेगा उसके लिए। क्या छोड़ना पड़ेगा? देह को छोड़ना पड़ेगा, उपाधियों को छोड़ना पड़ेगा, अपनी पकड़ को छोड़ना पड़ेगा, फिर हमारा काम बनेगा। ओम तम नमः